आपका दोना हो गया, प्लेट हो गया, और वो चाहे कितने भी इंच का हो, ठीक है। तो आपको ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप जब भी कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि दोना बना रहे हैं, तो आपको ये ज़रूरी होनी चाहिए कि जो आपका पेपर है, ठीक है, उसमें आपको 5 इंची अगर जैसे दोना बनाना है तो उसमें कितने जीएसएम का पेपर लगेगा, ठीक है। आपको 6 इंची बनाना है, आपको इससे बड़ा बनाना है, ठीक है, तो उसमें कौन सा जीएसएम लगेगा, हम कौन सा जीएसएम का पेपर इसमें लगाएं, ठीक है। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको इसकी जानकारी हो। लेकिन सबसे पहले लोगों को क्या जानकारी नहीं होती है, लोग ये तो सोचते हैं कि चलो धंधा स्टार्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि जो भी ये दोना ओना और ये सारा पेपर बन रहा है, पेपर की जानकारी नहीं होती है कि मैं 5 इंची का दोना कितने जीएसएम में बनाऊं। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है कि आप जीएसएम की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा हम दोना बनाएं। कहने का मतलब ये है कि कौन सा दोना बनाएं तो उसमें कौन सा पेपर हम यूज करें, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज हम इसी की बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में, ब्लॉग में। और स्वागत करता हूं मैं अपने PR लाइव ब्लॉग में एक नए वैल्यूबल वीडियो के साथ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज के ब्लॉग में आपको जानकारी दूंगा कि आपको जो भी दोना पेपर प्लेट बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कौन से जीएसएम का कितने मोटाई वाला आपका पेपर लगेगा, एक जिससे आप सारी जानकारी लेके उसको सही से कर सकें। एक्चुअली लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है कि वो जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उनको जैसे कि जहाँ से भी उन्होंने सोशल मीडिया से जहाँ से भी जानकारी ली आस पड़ोस से, और वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और कमेंट्स भी आते हैं जो आप लोग सब करते हैं, और ज़रूरी भी होता है जितना आप पूछेंगे उसके लिए उतना ही हम आपके लिए उसकी जानकारी लेके आएंगे जितना हमें जानकारी होती है, ठीक है, और बाहर से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि हम जैसे कि कोई दोना प्लेट बना रहे हैं, पेपर बना रहे हैं, तो जैसे 5 इंची का दोना हो गया, समोसे वाला दोना हो गया, 6 इंची का हो गया। इंच में बात करेंगे 6, 7, 8 थाली बनाने के लिए कितने प्रकार का कौन सा पेपर हम यूज करें, ठीक है, जिससे आपको लॉस ना हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोग इसी जीएसएम लोगों को नहीं पता होता है और उसमें वो फंस जाते हैं और उनको लॉस हो जाता है। उनको पता ही नहीं होता है क्या वो ट्रिक यूज करें जिससे वो प्रॉफिट में जाएं, ठीक है। कहते ना कि थाली के लिए कौन सा पेपर यूज करना है और कर कौन सा दिया, लॉस में तो जाना ही है जब आपको उसकी जानकारी नहीं होगी। तो आज इसी के बारे में हम जानकारी सारी आपको देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे PR लाइव ब्लॉग को, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर आप हमारा सपोर्ट करें और बेल आइकन को क्लिक करें और प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो और भी आपको मिलते रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सारी जानकारी देते हैं फटाफट। तो दोस्तों, जब आप पेपर प्लेट बनाते हैं उसमें क्या होता है कि आपकी मशीन पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितने प्रकार का आप बना सकते हैं। जैसे कि ये मशीन खड़ी हुई है, उसमें डाई लगी हुई हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको जीएसएम बताने से पहले और इसमें कितने प्रकार का पेपर लगता है वो बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एक मशीन से कई प्रकार के दोना और वो सारी चीज़ें बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी जो मशीन है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। और आप जब भी मशीन परचेज करें तो आपको उसमें देखना पड़ेगा कि आपका जो रोल है, ठीक है, जो आपका बेलन लगा होता है वो कम से कम 14 इंच का हो, ठीक है। और कभी कभी लोग 40,000 30,000 ऐसे झांसे में आकर मशीनों को गलत तरीके से परचेज कर लेते हैं। जो नए होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि अगर मैं ऐसी मशीन ख़रीदूं तो मैं आगे चल के मैं वो प्रकार की चीज़ें एक ही मशीन से नहीं कर पाऊँगा और वो फंस जाते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा मशीन परचेज करनी चाहिए कि आप उसमें ऐसी मशीन परचेज करें कि जो आपकी डाई है वो कम से कम आप 4 इंच से 14 इंच तक की उसमें डाई को चेंज कर सकें, एक ही मशीन से आप बना सकें, ठीक है। और भी जानकारी मैं मशीन की बाद में दूंगा। बात करते हैं दोना पेपर प्लेट बनाने की। जैसे कि मेरे पास ये सभी प्रकार के 1-2 प्रकार की चीज़ें जो हैं जो रखी हुई हैं। जैसे कि मेरी मशीन से मैं कम से कम 2-4 चीज़ें बना देता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बनाता फ़िलहाल अभी 2 ही हूँ, जैसे 4.25 इंची की और 4.6 इंची की डाई जो होती हैं, ठीक है, वो अब चेंज भी हो गई हैं। अब पहले 4.25 इंची की आती थी, अब वो 5.25 इंची की आती है, यानी कि कुछ बढ़ गई है, उसकी गहराई को कम कर देते हैं। तो ये चेंज होता रहता है, उससे कोई मतलब नहीं है फ़िलहाल तो, ठीक है, वो एक डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करेंगे जैसा कि आपको 4.25 इंची का दोना बनाना है या उससे भी कम बनाना है, ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर दूँगा स्मॉल से। जैसे कि ये दोना है, ठीक है, तो इसमें कौन सा पेपर हम यूज करें, कौन से जीएसएम का, लोगों को ये पता नहीं होता है, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि आप समझें उसको, ठीक है। जो गोलगप्पे वाले होते हैं, चटनी वाले होते हैं, ठीक है, उनके लिए सबसे अच्छा होता है जीएसएम का जो पेपर होता है वो होता है आप 80 ग्राम का पेपर यूज करें। 80 ग्राम यानी कि 80 जीएसएम का पेपर। आप जीएसएम 3-4 प्रकार के होते हैं और उससे भी ज़्यादा होते हैं। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं वो होते हैं आपके
80 GSM, 100 GSM और 120 GSM, और इसके ऊपर होता है 140 GSM। और इसी हिसाब से जितना आप बड़ा सामान बनाएंगे, ठीक है, जैसे ये छोटा है इससे बड़ा करते जाएंगे तो उसमें आपको पेपर की जो मोटाई होती है यानी कि उसमें GSM बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि वो अगर कड़क नहीं बनेगा तो माल आपका बिकेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये है तो ये सबसे अच्छा होता है, इसको आप 80 GSM में बनाएं, ठीक है। 80 GSM में बनाएंगे, 4 इंच का, 4.25 का या फिर 4.25 का, ठीक है, जैसे भी आपकी डाई हो। उससे कुछ ऊपर करेंगे, जैसे कि ये 6.5 इंच का है, ठीक है, तो 6.5 इंच का जो आपका दोना बनेगा वो आप 100 GSM के पेपर में बनाएं तो आपका कड़क बनेगा और अच्छा होगा। इसमें भी आप 80 GSM का लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे कि ये थोड़ा उससे बड़ा हो गया समोसे वाला, 6 इंची, 7 इंची, 8 इंची, ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। उसमें GSM जो होता है उसमें 100 से लेके 120 तक ही पेपर यूज होता है और आपको उसमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। मोटा पेपर जितना बढ़ाएंगे, अब मैं बात करता हूँ कि GSM जितना मोटा पेपर होगा उसमें 1 किलो का जो हिसाब होता है, ठीक है, जितना मोटाई कागज़ की ज़्यादा होगी तो उसमें आपका जो क्या कहते हैं उसको, आपके जो पीसेस हैं वो कम निकलेंगे, ठीक है। अब मोटाई क्या होती है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ अपनी मशीन में ही दिखा के, जैसे इस तरफ ये रोल लगा हुआ है, ठीक है, ये जो पेपर है, जैसे कि 1 किलो का हिसाब जोड़ा जाता है। 1 किलो में अगर आप 6.25 इंची का बनाएंगे 100 GSM का तो उसमें 350 पीसेस निकलेंगे। अगर इसी में आप इसमें 100 के ऊपर 120 इंची का लगा देंगे, ठीक है, तो उसमें आपका क्या होगा, 350 की जगह 300 ही पीसेस निकलेंगे, ठीक है। इतने ही रोल में मोटाई जितनी बढ़ेगी उतने आपको इसमें प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम की बात नहीं है, प्रॉब्लम है कि आपको प्रॉफिट भी होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप करेंगे, ठीक है। जैसे कि दोना बनाएंगे, दोना 4 इंची से लेके आपका 7 और 8 इंची तक आप आराम से 80 GSM का और 100 GSM का बना सकते हैं पेपर। जो आपका GSM होता है वो आप रोल इतना लेके आइए, ठीक है, 80 और 100 GSM में आप इसमें बना सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट के हिसाब से अगर आपको कहते हैं ना कि अगर आपके मार्केट वैल्यू भी आप देखेंगे कि उसमें क्या चल रहा है, आपके मार्केट में क्या चल रहा है, तो उस हिसाब को से आपको चलना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आप चलिए और अपना जो भी है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि छोटा आइटम है तो 80 GSM का यूज करिए, उससे बड़ा है उसमें भी आपका 7-8 इंची तक आप 100-120 GSM का पेपर ही यूज करें, और मैं तो हमेशा 80 और 100 GSM का ही पेपर यूज करता हूँ। बात करते हैं प्लेट की। फ़िलहाल तो मैं प्लेट नहीं बनाता हूँ, ठीक है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या है, ठीक है। जितना भी ये माल पड़ा हुआ है ये सारा 100 GSM का है और आपका 80 GSM का है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि इसमें आपकी 80 GSM में ज़्यादा, 1 किलो में ज़्यादा वैल्यू पीसेस निकलते हैं और 100 GSM में उससे कम। मोटा हिसाब मैंने 6 इंची का बताया, 6.25 इंची का इसमें अगर मैं बनाता हूँ, जैसे ये डाई लगी हैं, ठीक है, तो डाई में अगर 6.25 इंची का 1 किलो का पेपर मैं अगर 80 GSM का लगाता हूँ तो मुझे जो दोना निकलेंगे वो आपके 6.25 इंची में आपके 450 के लगभग दोने निकलेंगे। अगर मैं 100 इंच GSM का पेपर लगाता हूँ, 100 ग्राम भी इसको बोलते हैं अपनी अपनी भाषा में, तो इसमें आपका जो पीसेस निकलते हैं वो 350 इसके ऊपर हो सकते हैं, ठीक है। कम ज़्यादा सब में अलग अलग हो सकता है। तो दोस्तों ये दोना हो गया, जितना आप छोटा यूज करते हैं दोना, ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं चटनी वाला या फिर गोलगप्पे वाला, ठीक है, 4.25 का, 4.5 का, 6.25 का, और इससे बढ़ता चला जाता है। एक समोसे वाला होता है, ये दुकानदार का होता है, फिर चाउमीन प्लेट आती है, यानी कि 7 इंची 8 इंची तक आपका जो आप अपना जो पेपर है वो आपका 100 GSM का यूज करिए, ठीक है। आपको कुछ ज़्यादा मतलब मार्केट में आपको कुछ लग रहा है कि हाँ माल मेरा नहीं बिकेगा तो उसको और क्वालिटी बढ़ा दिए, लेकिन क्वालिटी बढ़ाने के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपको प्रॉफिट होना चाहिए। दोस्तों वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बता देता हूँ, एंड करते करते, कि यहाँ पे जितना भी, जैसे कि आप ये समझ गए होंगे कि आपको कितना ज़्यादा पेपर का यूज करना चाहिए, कौन सी GSM का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, तो वो आप समझ लो, ठीक है। और पेपर जो भी है आपका, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जैसे आप प्लेट बनाते हैं, प्लेट जो बनती है, ठीक है, प्लेट तो फ़िलहाल तो मैं नहीं बनाता हूँ क्योंकि मैं अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और अभी सीज़न भी नहीं है। इन भविष्य में मैं आपको ये सारी जानकारी और भी अच्छे से दूंगा जब मैं उस काम को करूँगा, क्योंकि जो भी जानकारी है यहाँ पे मैं आपको उतनी बता रहा हूँ। और तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आपका दोना को तो मैंने बता दिया कि कितने का क्या बनता है, कौन सा GSM आप पेपर इसमें यूज करेंगे बनाने के लिए, ठीक है। अब जो पेपर प्लेट होता है, जो पेपर प्लेट होता है, दोना को तो आपका चल गया, पेपर प्लेट तो अब 12 इंच की बनती है, ठीक है, उससे ऊपर की बनती है 14 इंच, 15 इंच, ठीक है, तो ये सारी हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आपका जो यहाँ पे
जो पेपर प्लेट बनता है उसमें आपका जो जीएसएम है उसमें आप अपना जो मशीन है आपकी उसके हिसाब से होता है। एक तो मशीन जो आपकी है, जैसे कि आप क्रैंक मशीन चला रहे हैं, कोई कोई हाइड्रोलिक मशीन चलाता है, तो उसके लिए सबसे अलग अलग होता है। आप जो पेपर यूज करेंगे सबसे अच्छा होता है कि आप 100 जीएसएम में बनाएं और 120 जीएसएम में बनाएं। अब 120 और 100 जीएसएम का क्या होगा कि इसमें आप बना तो लेंगे, ठीक है, अब उतनी क्वालिटी आपको अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है, लेकिन आपका प्रॉफिट इसमें अच्छा निकलेगा, ठीक है। जैसे कि आपका ये रोल है, ठीक है, रोल आप उतना ही जीएसएम का लेके आएँ जो आप पेपर कर रहे हैं। जैसे कि आप पेपर प्लेट बनाना चाह रहे हैं तो उसमें जीएसएम आपका 120 जीएसएम की जो प्लेट है वो बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है, और आपका जो प्रॉफिट है वो भी अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप और भी आइटम बना रहे हैं, प्लेट बना रहे हैं, बड़ी बड़ी डिज़ाइन वाली बना रही हैं, तो उसके लिए आपको पेपर छोड़ के, पेपर तो ठीक है आपको लेना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको मशीन पे भी ध्यान देना होगा कि आपकी मशीन कैसी है, ठीक है। जो आपकी मशीन है, जैसे मेरे पास ये क्रैंक मशीन है, अगर मैं पेपर प्लेट बनाना चाहूँ और डिज़ाइन वाली तो मैं इसमें नहीं बना सकता। उसके लिए हाइड्रोलिक मशीन आती हैं, ऑल इन वन मशीन आती हैं, उसमें मैं सारे काम कर पाऊँगा। और उसमें आपका जो जीएसएम की जो सीट्स आती हैं वो भी आपकी प्लेट बनाने के लिए यूज होती हैं, उसमें सिंगल सिंगल सीट आती हैं, वो हाइड्रोलिक मशीन में बन पाती है, ठीक है। तो मशीन का भी ध्यान आपको रखना है कि आप कौन सी मशीन यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल प्लेट बनाना चाहते हैं, सादा प्लेट डिज़ाइन वाली नहीं, तो वो आपकी 100 जीएसएम में भी बन जाएगी, 120 जीएसएम में बन जाएगी, और उससे ऊपर आपका जो मार्केट में चल रहा है मैन, ठीक है, वो आप देखेंगे कि आपकी मशीन कितना बना पाएगी और मार्केट में क्या चल रहा है कि आप कितना उसमें दे सकते हैं, ठीक है। उस हिसाब से आप 140 जीएसएम के पेपर से भी आप पेपर प्लेट बहुत अच्छी प्रकार की बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फ़िलहाल तो अभी मैं प्लेट नहीं बना रहा हूँ, जो चीज़ें हैं सामने वो मैंने सारी चीज़ें आपको बनाई कि किस जीएसएम के पेपर से आपका कौन से प्रकार का दोना बनेगा। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप जो भी समझ में आया उसके लिहाज से आप काम करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि आप सबसे पहले अपना मार्केट सर्च करिए, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करिए। मार्केट आपका जो है उसमें किस डिज़ाइन का क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें आप देख के मशीन ख़रीदिए और ऐसी मशीन परचेज करें जिसमें आपका जो बेलन है और वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मार्केट में आपको दुकानों पे मशीनें तो खूब चिपकाने वाले हैं कि उसकी मोटर ये वो सब बता देंगे, लेकिन आप जब मशीन लेके आएंगे तो ऐसा ना हो कि उसमें आपकी जो 2 डाई लगी हैं तो 2 डाई ही लग के रह जाएं, आप उसको चेंज ना कर पाएँ। कम से कम आप 7 से 8 प्रकार की डाई उसमें चेंज कर पाएँ। वो आपका बेलन पे डिपेंड करता है। बड़ा बेलन लें, बड़ा बेलन देख के ही ख़रीदें। ये सारी, अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आप ऑल इन वन और हाइड्रोलिक मशीन पे जाएं तो वो आप अच्छा प्रॉफिट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसको आप ध्यान में रखते हुए करिए। तो दोस्तों आपको आशा करते हैं समझ में आई होंगी सारी चीज़ें कि आप किस जीएसएम से आप कौन से प्रकार का दोना पेपर प्लेट बना सकते हैं। ये मोटा मोटा जो भी है मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी और यही होता है मार्केट में जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। और जीएसएम के लिए मेरे और भी वीडियो हैं, वो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्सन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कितने किलो में कितना दोना निकलता है वो भी आपको मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वो आप देख लें, ठीक है। कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैं कांटेक्ट पे नहीं बता पाता हूँ, लेकिन मैं उसके लिए एक पार्टिकुलर वीडियो बना के उसमें सारी जानकारी दे देता हूँ जो कमेंट के हिसाब से आता है, क्योंकि मैं अपने व्यूअर के हिसाब से सारी चीज़ें बताता हूँ जो वो चाह रहे हैं। तो बस आशा करते हैं ऐसे ही प्यार दीजिए और सपोर्ट करते रहिए हमारा बिज़नेस के साथ साथ और वीडियो के साथ साथ, ठीक है। तो बस वीडियो में फ़िलहाल तो इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे PR लाइव ब्लॉग को। और नए जो भी हमारे व्यूअर हैं आए हैं चैनल पे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो बस चलते हैं, फिर से एक नई जानकारी लेके आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।